हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11 का सेट समुच्च बुक एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझ चुके थे एक्सरसाइज 1.1 में थ्योरम के साथ हम लोग एक्सरसाइज देखे थे। उसमें 1.1 में क्या था ना कि सेट क्या होता है वो हम लोग समझ चुके थे। सेट क्या होता है, सेट हम लोग समझ चुके थे। अगर किसी भी सेट को ना संग्रहित रूप से लिखा जा सके वो क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। और सेट के बाद हम लोग इस सेट को ना दो प्रकार से लिखने के लिए सीखे थे। एक क्या सीखे थे हम लोग, रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर बिल्डर फॉर्म। ये हम लोग दो तरीके से लिखने के लिए क्या ना सीख चुके थे। क्या ना सेट, इस सेट को कितने तरीके से लिख सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं। एक रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए हम लोग समझ चुके थे। और बिलोंग्स टू, इतना टॉपिक, तीन टॉपिक ही हम लोग अब फर्स्ट लेक्चर में सीखे थे। आज की एक्सरसाइज हम लोग समझेंगे 1.2 में क्या ना, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज बना पाएंगे टाइप्स ऑफ सेट। क्या हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ सेट, सेट के प्रकार। इसको हम लोग बोल सकते हैं समुच्चय, समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार। अब समुच्चय के प्रकार क्या होता है समझो। तो समुच्चय के प्रकार पहला आपका आता है इम्पटी सेट। क्या आता है, इम्पटी सेट, जिसको हम लोग एक और नाम से बोल सकते हैं नल सेट। नल सेट या एक और नाम दे सकते हैं जीरो, जीरो सेट। क्या नाम दे सकते हैं, एक और नाम दे सकते हैं जीरो सेट। तो इम्पटी सेट को ना तीन नाम से पुकारते हैं। एक क्या, नल सेट, दूसरा जीरो सेट। हिंदी में बोलेंगे इसको अरिक्त, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। एक आता है रिक्त समुच्चय। अब ये रिक्त समुच्चय होता क्या है, रिक्त समुच्चय हम लोग समझते हैं। तो रिक्त समुच्चय होता है क्या, रिक्त समुच्चय हम लोग वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, शून्य हो या कोई भी अवयव नहीं हो, उसे हम लोग क्या करते हैं, और उसे सूचित करते हैं। और इसे सूचित करते क्या ना, पाई या मिडिल ब्रैकेट देकर कुछ नहीं रहता अवयव, ये होता है इम्पटी सेट। तो हम लोग समझ गए इम्पटी सेट। इम्पटी सेट किसे कहेंगे, वैसा सेट जिसमें अवयव की संख्या क्या हो, शून्य हो, वो क्या कहलाएगा, इम्पटी सेट। सेकेंड में आता है सिंगलटन सेट। क्या आता है, सिंगल। तो सिंगलटन सेट हम लोग समझेंगे एकल समुच्चय। एकल समुच्चय हम लोग बोलेंगे वैसा समुच्चय, समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव है, एक अवयव, उसे क्या कर देंगे हम लोग, सिंगलटन सेट कर देंगे। उसे क्या कहते हैं, सिंगलटन, सिंगलटन सेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सिंगलटन। वैसा सेट जिसमें कितना ना, एक अवयव हो। जैसे एग्जांपल में देखो, a बराबर दिया हुआ a, लो। और ये ना फर्स्ट एग्जांपल हुआ। सेकेंड एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं b इक्वल टू और 3 ए देखो, इसमें इस सेट में कितना एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, तो ये क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा। तो हम लोग समझ गए सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब वैसा सेट जिसमें केवल एक अवयव हो, क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाता है। और ये हो गया। अब हम लोग थर्ड में समझेंगे पेयर, पेयर सेट। अब पेयर सेट जिसको हिंदी में बोलेंगे युग्म समुच्चय, युग्म समुच्चय। अब एक युग्म समुच्चय क्या होता है, युग्म समुच्चय हम लोग बोलेंगे वैसा समुच्चय, वैसा समुच्चय जिसमें, जिसमें दो अवयव, वैसा समुच्चय जिसमें दो अवयव हो, उसे क्या कहेंगे, पेयर सेट। क्या कहते हैं, पेयर सेट कहते हैं, उसे पेयर सेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, पेयर सेट का एग्जांपल हो जाएगा a बराबर a और b। पेयर सेट में कितना एलिमेंट है, दो एलिमेंट, क्या कहलाएगा, पेयर सेट। सेकेंड एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं b बराबर दिया हुआ 4 और 5, इसमें भी कितना एलिमेंट है, दो ही एलिमेंट, क्या कहलाएगा, पेयर सेट। तो पेयर सेट हम लोग बोलेंगे एक समुच्चय हो, उस समुच्चय में कितना एलिमेंट हो, दो अवयव हो, तो दो एलिमेंट हो, वो दो एलिमेंट ही क्या कहलाएगा, पेयर सेट कहलाता है। तो ये हो गया हम लोग का पेयर सेट। अब समझते हैं फाइनाइट सेट, इसको नोट करते हैं। क्या ये नोट हो गया, जल्दी से नोट करो, नोट हो गया।
अब समझे क्या ना, चौथा में फाइनाइट सेट। हाँ, फाइनाइट सेट मतलब निश्चित समुच्चय, या इसी को बोलते हैं क्या ना, परिमित समुच्चय। ये क्या होता है, इसको बोलेंगे वैसा समुच्चय। वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या, निश्चित हो। निश्चित निश्चित हो, वो क्या कहलाएगा, निश्चित हो, वो आपका फाइनाइट सेट कहलाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, ए बराबर ए बी सी डी, ए ले लिए, तो इस सेट में कितना एलिमेंट है, निश्चित है, 4 एलिमेंट है, तो ये कहलाएगा फाइनाइट सेट। जैसे और भी एग्जांपल में ले सकते हैं, 3 4 5 और 8। ये देखो, इस सेट में भी कितना एलिमेंट है, और भी लिख लीजिए, 5 एलिमेंट है, तो ये क्या ना, फाइनाइट सेट है। हम लोग फाइनाइट सेट समझ गए। छठा में, पांचवा में हम लोग समझेंगे इनफाइनाइट इनफाइनाइट सेट, जिसको हिंदी में बोलेंगे अनिश्चित। क्या बोलते हैं, अनिश्चित। फिर से बोलो, अनिश्चित समुच्चय। अनिश्चित समुच्चय, या इसी को एक और नाम बोलते हैं अपरिमित समुच्चय। अब ये अपरिमित समुच्चय क्या होता है वो समझते हैं। अपरिमित समुच्चय हम लोग समझ चुके होंगे कैसे, निश्चित समुच्चय। तो अपरिमित समुच्चय हम लोग बोलेंगे वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या, अनिश्चित हो। वो क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय, जिसको हम लोग बोलते हैं अनिश्चित समुच्चय। जैसे एग्जांपल में देखिए, ए बराबर दिया हुआ ए बी सी डी डी डॉट 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 लो, तो ये क्या कहला गया, अपरिमित समुच्चय, क्योंकि ए बी सी डी कहाँ तक जा रहा है ये पता नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय। और भी एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं, बी में 1 2 3 और डॉट 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 लो, ये क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो गया। अब कहाँ तक जा रहा है पता नहीं, तो ये कहलाएगा अपरिमित समुच्चय। तो हम लोग समझ गए फाइनाइट समुच्चय और इनफाइनाइट समुच्चय। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं इक्वल सेट, क्या ना, बराबर समुच्चय। इसको नोट करते हैं, क्या ये नोट हो गया, जल्दी से नोट डाउन करो। अब समझेंगे सिक्स में इक्वल सेट, बराबर समुच्चय। अब ये बराबर समुच्चय होता है क्या, बराबर समुच्चय हम लोग बोलेंगे यदि यदि ए और बी दो समुच्चय है। कितना समुच्चय है, दो समुच्चय है। ए और बी दो समुच्चय है, दो समुच्चय है। इस प्रकार की सेट ए का प्रत्येक अवयव, सेट ए का प्रत्येक अवयव किसमें हो, सेट बी में और सेट बी का भी प्रत्येक अवयव किसमें, सेट ए में हो, सेट ए में, तब ए और बी बराबर सेट कहलाता है। क्या कहलाएगा, बराबर सेट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में समझो, क्या बोला गया यहाँ पे सेंटेंस में कि 1 2 3 और 4 ये सेट ए में एलिमेंट है, और सेट बी लिख लिए, सेट बी में भी 1 2 4 और 3 ए दिया हुआ। अब देखो, सेट ए का अवयव सेट बी में है, सेट बी का प्रत्येक अवयव सेट ए में है, तो ये दो बराबर सेट कहलाएगा। तो दो बराबर सेट कब कहलाएगा, वही तो डिफरेंस, दो सेट है और इस प्रकार है कि सेट ए का प्रत्येक अवयव किसमें है, सेट बी में, प्रत्येक अवयव सेट बी में है, और सेट बी का भी प्रत्येक अवयव किसमें हो, सेट ए में, तो कहेंगे ए बराबर बी, तो दो बराबर सेट कहलाएगा। सातवां हम लोग समझेंगे इक्विवेलेंट सेट। अब देखो, इक्विवेलेंट सेट समझते हैं, जिसको हिंदी में बोलेंगे समतुल्य समुच्चय। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट एक ही जैसा है, तो यहाँ समझो इक्विवेलेंट सेट, समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय हम लोग बोलेंगे इसमें भी यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार है कि
सेट ए में अवयवों की संख्या, सेट ए में अवयवों की संख्या बराबर 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 सेट बी में अवयवों की संख्या, उसे हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। और इक्विवेलेंट सेट को सूचित करते इक्विवेलेंट, यहाँ पे बराबर हो और इक्विवेलेंट सेट को यहाँ लिख लेते हैं, सूचित करते हैं, सूचित करते इक्विवेलेंट को ना हम लोग सूचित करते इस प्रकार से, ऐसे इक्विवेलेंट को सूचित करते इस द्वारा, इस द्वारा। जैसे एग्जांपल में समझो, यहाँ पे लिख सकते ए और ये क्या ना इक्विवेलेंस बी, ए हो गया ए इक्विवेलेंस बी। जैसे एग्जांपल में हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, सेट ए ले लिए ए बी सी और सेट बी लिख लिए, एंड सेट बी क्या लिख लिए 1 2 और 3। तो ए कह सकते हैं ए इक्विवेलेंट सेट है किसके, बी के, क्या ना इक्विवेलेंट सेट बी के। कैसे कर सकते हैं सर, तो हम लोग दो सेट है, सेट ए और सेट बी दोनों सेट है। तो सेट ए में कितना एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट है। सेट बी में भी कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। यदि सेट ए में एलिमेंटों की संख्या और सेट बी में एलिमेंटों की संख्या इक्वल हो तो उसे हम लोग कह देंगे क्या, इक्विवेलेंट सेट। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट। तो हम लोग समझ गए इक्विवेलेंट सेट। तो क्या ना इक्वल सेट में सेट ए का भी प्रत्येक सेट बी में हो और सेट बी का भी प्रत्येक सेट ए में सेम टू सेम हो तो कहेंगे बराबर सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंटों की संख्या और सेट बी में एलिमेंटों की संख्या इक्वल हो, उसे हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। अब एक यहाँ इतना तक नोट हो गया ना, इसको नोट करो। क्या ये नोट हो गया, जल्दी से। तो ये नोट हो गया ना, एक पॉइंट में हम लोग लिखेंगे नोट में, क्या क्या नोट में लिखेंगे, तो लिखो नोट में लिखेंगे कि सेट मतलब बराबर समुच को इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं। मतलब इक्वल सेट को इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं, इक्विवेलेंट सेट को इक्वल सेट नहीं कह सकते। तो लिखो क्या नोट पॉइंट में लिखेंगे, नोट पॉइंट में लिखो इक्वल सेट को इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं, इक्वल सेट को इक्विवेलेंट का सेट कह सकते हैं, इक्विवेलेंट सेट को इक्वल सेट नहीं कह सकते हैं। ये हो गया पॉइंट। अब हम लोग आ जाना इस थ्योरम में, एक्सरसाइज में 1.2 में, एक्सरसाइज में इतने टाइप हम लोग को समझना था। अब इस पे एक्सरसाइज देखते हैं सारे पॉइंट पे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं फर्स्ट 1.2 का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर देखो फर्स्ट में क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण है, सो बताओ। तो कौन रिक्त समुच्चय हम लोग समझ चुके, इम्प्रति सेट वैसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, शून्य हो, वो कहलाता है इम्प्रति सेट। देखो इसमें क्या ना एक सेट खोजना, क्या करा, दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्या। विषम प्राकृत संख्या हम लोग जानते हैं क्या होता है ना, 1 2 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। और इसमें विषम प्राकृत संख्या में ऑड नंबर क्या होता है, तो ऑड नंबर हम लोग जानते हैं 1 3 5 7 डॉट डॉट, ये ऑड नंबर है। अब एक करा ना विषम प्राकृत संख्या, तो एक विषम प्राकृत संख्या लिखे, इसमें करा ना दो से भाज्य, क्या ये विषम संख्या दो से भाज्य होगा, क्या नहीं, एक भी एलिमेंट नहीं होगा। तो ना दो से विषम संख्या, एक भी विषम संख्या दो से भाज्य नहीं होता, इसलिए एक ऐसा सेट है और रिक्त समुच्चय है। क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय है। ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आ जाओ। सेकेंड में क्या करा, सम अभाज्य संख्या का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य संख्या होता है, सम अभाज्य संख्या क्या ना, एक दो एक ऐसा संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है और कोई नंबर नहीं है। तो ए इसको कह सकते हैं, ए आपका रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों, क्योंकि ए तो इसमें सेट में क्या आ गया, अवयव आ गया। तो सम अभाज्य संख्या क्या, दो होता है और कोई नहीं होता है। ना इसमें एलिमेंट आ गया, उस ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं होगा, रिक्त समुच्चय नहीं है, ये रिक्त समुच्चय नहीं। एक ऐसा सेट है तो सिंगलटन सेट है, कैसा है, एकल समुच्चय है। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको नोट करते हैं। क्या ये नोट हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड देखिए। 1 का थर्ड में क्या करा है कि एक सच दैट एक प्राकृत संख्या है जो x का वैल्यू 5 से बड़ा। तो प्राकृत संख्या हम लोग सभी जानते हैं क्या ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से होता है।
और ए आपका नेचुरल नंबर हम लोग सभी जानते हैं, ए प्राकृतिक संख्या लेकिन वैसा सेट लिखना है, इस सेट में वैसा सेट लिखना है, एक्स का मान वैसा प्राकृतिक संख्या होना चाहिए जो एक्स का मान 5 से बड़ा था, 5 से बड़ा क्या ना ए आएगा, और ना 7 से बड़ा भी होना चाहिए, 5 से छोटा, और एक्स लेस देन 5, तो 5 से छोटा क्या इधर है, इधर वाला 5 से छोटा है, और 7 से बड़ा, 7 से बड़ा इधर हो जा रहा है। तो क्या ऐसा कोई संख्या होगा जो 5 से छोटा के साथ साथ ही और 7 से बड़ा हो? नो, ऐसा कोई संख्या नहीं हो। तो 7 से बड़ा संख्या होगा जो 5 से छोटा नहीं, 5 से छोटा जो होगा वो 7 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ऐसा कोई भी संख्या नहीं होगा। तो ये जो उदाहरण है ये क्या है, रिक्त समुच्चय है। कैसा सेट है, रिक्त समुच्चय, इम्पटी सेट है, तो ये रिक्त समुच्चय है। ये हो गया आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा, अगर बाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु होता है, लो ये दो समांतर रेखा लिख दिए। अब ये दोनों समांतर कहीं जाकर कट करेगा क्या, उभयनिष्ठ बिंदु कहते कैसे, जैसे अगर दो रेखा कहीं पे कट कर, जिस पॉइंट पे कट करता वही पॉइंट प्रतिच्छेदी करता है, सीधे समझो, और प्रतिच्छेद करता वही प्रतिच्छेद पॉइंट क्या कहलाता है, उभयनिष्ठ बिंदु कहलाता है। तो इस समांतर रेखा में कोई उभयनिष्ठ बिंदु होगा क्या, नो, कहीं कट करेगा ही नहीं, तो इसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता, इसलिए एक ऐसा सेट है रिक्त समुच्चय, ये रिक्त रिक्त सेट समुच्चय, इम्पटी सेट है रिक्त समुच्चय। कैसा सेट है, तो रिक्त समुच्चय। ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 का कंप्लीट कर लिया। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट करते, क्या है, नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे सेकंड, सेकंड में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित समुच्चय है, कौन अपरिमित। तो हम लोग समझ चुके थे फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब क्या, वैसा सेट जिसमें अवयव की संख्या क्या हो, निश्चित हो, उसे हम लोग कहते हैं फाइनाइट सेट। वैसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या क्या अनिश्चित हो, उसे क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय। तो लो, तो ये क्या रहा ना, ये जो उदाहरण दिया हो, ये उदाहरण बताओ परिमित समुच्चय या अपरिमित। तो इसमें देखो वर्षों के महीने का समुच्चय, तो वर्ष में महीना कितना होता है ना, हम लोग सभी जानते हैं 12 महीना होता है, ये निश्चित समुच्चय क्या ना, कितना महीना होता है, 12 महीना, ये निश्चित है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमित समुच्चय। एक ऐसा सेट है परिमित, परिमित है क्योंकि इसमें हम लोग को फिट जानते हैं कितना महीना होता है, 12 महीना। अब ये देखो एक ऐसा सेट है, ये जो उदाहरण है ये बताओ परिमित है कि अपरिमित है। तो 1 2 3 4 डॉट 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 आगे तक, अब कहाँ तक जा रहा है ये पता नहीं है, इसलिए एक ऐसा सेट है हम लोग बता सकते हैं अपरिमित, अपरिमित है। क्या है, अपरिमित सेट है, ये बताओ। तो एक से लेके कहाँ तक है, 100 तक ही है, तो ये तो निश्चित है ना कि एक से लेके कहाँ तक गया, 100 तक। तो एक ऐसा सेट है निश्चित समुच्चय जिसको हम लोग बोलेंगे हिंदी में परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय, एक परिमित समुच्चय। ये बताओ 100 से बड़े धन पूर्णांक समुच्चय, तो 100 से बड़ा, तो 100 से बड़ा क्या ना 100 और 101 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, अब पता नहीं, इनफाइनाइट तक जा सकता है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय। ये क्या है, अपरिमित समुच्चय। ये सब तो क्वेश्चन आप लोग खुद बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका 5 में क्या करा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में करा 99 से छोटे, तो 99 छोटे अभाज्य संख्या, तो 99 छोटा अभाज्य संख्या हम लोग सभी बता सकते हैं। तो इसका 5वां नंबर क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा, परिमित ही होगा। क्या होगा, परिमित। क्यों, क्योंकि 99 से छोटा जो जितना अभाज्य संख्या होता है वो सब क्या होता है, अब फिक्स होता है कि 99 एक से लेके कहाँ तक होगा, 99 के बीच में ही होगा। एक परिमित समझते, एक क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, इसको नोट करते क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर 3, तो क्या नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे थर्ड। थर्ड में क्या करा, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है कौन अपरिमित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की जैसा ही है, इसमें भी कह रहा परिमित और अपरिमित बताओ, तो निश्चित और अनिश्चित। तो इसमें क्या करना, एक सच के समांतर रेखाओं का समुच्चय लो, तो ये ना बना ली एक एक्सिस और ये वाई, तो एक एक्सिस के समांतर, तो एक एक्सिस के समांतर लो, ये सब रेखा किसके समांतर है, एक एक्सिस के समांतर। तो बहुत सी रेखा खींचा जा सकता है, इनफाइनाइट रेखाएं खींचा जा सकता है, किसके समांतर, एक सच के समांतर। एक ऐसा सेट है तो अपरिमित है, क्या है, अपरिमित, इसको बोलेंगे अपरिमित सेट है। अब ये क्या कर रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में हम लोग जानते हैं क्या क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड,
एक्स वाई और जेड, ए होता है, इतना ही होता है ना अंग्रेजी वर्ण वाले में। तो ये कैसा सेट होगा? तो परिमित होगा। क्या हो जाएगा? परिमित सेट होगा। ये हम लोग खुद से बना सकते हैं क्योंकि इसका थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये परिमित समुच्चय होगा। ये जरा बताओ उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज है। तो 5 का गुणज क्या क्या हो सकता है? 5 का गुणज, तो 5 का गुणज 0 ले सकते हैं, 5, 10, 15 डॉट 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 आगे तक ले सकते थे। ये क्या ना अपरिमित समुच्चय जाएगा। कहाँ तक जाएगा 5 का? तो बहुत इनफिनिट तक जा सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा? अपरिमित। परिमित कैसा सेट होगा? अपरिमित सेट होगा। और ये हो गया। ये कह रहा पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, इसको हम लोग बोला गया फाइनाइट सेट। क्या पृथ्वी पर जितने जानवर अगर काउंटिंग किया तो काउंटिंग किया जा सकता है। तो ये क्या ना इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या ना फाइनाइट सेट है, परिमित। परिमित समुच्चय। अब ये बताओ कि मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो लो, तो ये ना यहाँ पे मूल बिंदु है। तो ये मूल बिंदु से वृत्त क्या ना लो, मूल बिंदु से वृत्त जा रहा है लो, किससे जा रहा है? मूल बिंदु से, मूल बिंदु से जा रहा है। तो मूल बिंदु से कितने वृत्त खींच सकते हैं? इनफिनिट वृत्त खींच सकते हैं, इसलिए ये क्या है ना अपरिमित। परिमित, ये अपरिमित समुच्चय है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड कंप्लीट किए थे। इसको नोट करते क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या ये नोट हो गया? तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 4। 4 का फर्स्ट में करा निम्नलिखित में बताया कि a बराबर b अथवा नहीं है। तो कौन a दोनों सेट बराबर है या नहीं, ये पूछ रहा है। बराबर समुच्चय हम लोग समझ चुके हैं। बराबर सेट किसे कहेंगे? अगर सेट a का प्रत्येक अवयव सेट b में हो और सेट b का प्रत्येक अवयव सेट a में है तो उसे हम लोग कहते हैं बराबर समुच्चय। तो सेट a का प्रत्येक अवयव सेट b में ढूंढो। क्या a b c d है? यस। सेट बी का प्रत्येक सेट ए में होना चाहिए। क्या इसका अवयव इसमें पूरा है? एस, दोनों में। इसका अवयव इसमें है, इसका अवयव इसमें है, तो इसको कह सकते हैं ए बराबर बी है और ए बराबर बी है। अब ए देखना एक क्वेश्चन इसमें करा ए बराबर समुच्चय है कि नहीं। तो इसका प्रत्येक अवयव इसमें है क्या? लो 12, 12 इसमें है ही नहीं, तो नहीं है। तो ए सेट ए का अवयव सेट बी में नहीं है, तो इसको कह सकते हैं ए बराबर बी नहीं है, डज नॉट इक्वल टू बी। और ये हो गया ए बराबर समुच्चय नहीं है। अब ए और बी, ए दोनों बराबर है कि नहीं सो बताओ। तो ए तो पता है लेकिन यहाँ पे बी पता नहीं अच्छे से ना। इकरा एक समधन पूर्णांक है जो क्या ना 10 से छोटा होना चाहिए और 10 के बराबर होना चाहिए। तो समधन पूर्णांक, तो समधन पूर्णांक क्या ना हो सकता है? यहाँ पे 2 हो सकता है और 4, 6, 8 और 10। ए समधन पूर्णांक ले लिए, तो समधन पूर्णांक ये आ गया। अब ये देखो क्या ना ए संख्या और ए दोनों क्या ना इक्वल आ गया, तो कह सकते हैं ए बराबर बी। तो ये ना समधन गुणा कितना ही होता है ना 2 से 10 के बीच में कहा, 2 से छोटा और बराबर भी होना चाहिए 10 से। तो ये ना सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में है और सेट बी का प्रत्येक अवयव सेट ए में है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ए बराबर बी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको नोट करते हैं। क्या ये नोट हो गया? अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 5। 5 में क्या करा है? क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? तो युग्म समुच्चय कह रहा है, युग्म समूह समान। तो युग्म समुच्चय किसे कहते हैं? दो सेट क्या ना युग्म समुच्चय हम लोग बोलेंगे वैसा सेट जिसमें अवयव की संख्या कितना हो? 2 अवयव हो, वो क्या कहलाता है? युग्म समुच्चय कहलाता है। और अब ये दो युग्म समुच्चय कह रहा है समान है, मतलब सेट ए बराबर सेट बी है, वो पूछ रहा है। तो और कैसा होना चाहिए? युग्म समुच्चय होना चाहिए। तो सेट ए देखो युग्म समुच्चय है, क्यों? क्योंकि पेयर सेट है, 2 एलिमेंट है, ये युग्म समुच्चय कहलाता है। अब बी देखिए, बी में क्या करना है? एक समीकरण ए दे दिया है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब चेक कीजिए इसका ना, अब वैल्यू निकाले तो इसको हम लोग को x का मान निकालने के लिए इसका फैक्टर तोड़ दो। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? तो 3x प्लस में 2x प्लस में 6 बराबर 0, ये फैक्टर हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए ना, x कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा ना यहाँ पे, और x प्लस में 3 और यहाँ पे क्या कॉमन 2, तो x अब प्लस में 3 बराबर 0। अब देखिए कॉमन x प्लस 3 कॉमन और x प्लस 2 कॉमन बराबर में 0। तो x प्लस 3 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर क्या लिख सकते हैं? 0। तो x बराबर -3 और x बराबर -2। तो ये b का वैल्यू क्या आ गया? -2 और -3। ये दोनों तो स्क्वायर सेट है, युग्म समुच्चय है, लेकिन a बराबर b नहीं है।
ए के बराबर बी नहीं, सेट ए वाला आ गया सेट बी में नहीं, ए पॉजिटिव में थे क्या में है नेगेटिव में, इसलिए ए बराबर नहीं है। तो कह सकते हैं युग्म समान नहीं है, युग्म समान नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड, तो इसको नोट करते हैं। क्या नोट हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 5 समझो। 5 में क्या कर, निम्नलिखित समुच्च युग्म समान है सो बता। इसमें 5 का सेकेंड में तो ए में क्या ना दिया हुआ एक शब्द है क्या ना, और फ्लो का एक अक्षर, तो इसका फ्लो का एक अक्षर ऐसे लिखा था ना, इसका क्या ना रोस्टर फॉर्म, तो FOL और W ये हम लोग लिख लिए क्या ना इसका रोस्टर फॉर्म। अब इसको भी रोस्टर फॉर्म में लिख लो, इस शब्द का तो रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा WOL और F ये लिख लीजिए। अब बताओ ये दोनों सेट युग्म पेयर है कि नहीं? युग्म पेयर मतलब युग्म सेट तो नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या ना 4 एलिमेंट आ गया, ये युग्म नहीं है। और ये बराबर सेट होगा कि सेट ए का अवयव सेट बी में है और सेट बी का प्रत्येक अवयव सेट ए में है। तो ये बराबर सेट है लेकिन युग्म नहीं है। युग्म मतलब समान, बराबर मतलब युग्म मतलब जोड़ा सेट नहीं है, लेकिन ये दोनों बराबर सेट है। ये होगा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो एक क्वेश्चन नंबर 5 हो गया खत्म। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो इसको नोट करते फिर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है नीचे दिए हुए समुच्च में से समान समुच्च का चयन कीजिए। इसमें कौन कौन समान समुच्च, तो यहाँ पे देखो ए के बराबर कोई समुच्च है क्या? 2 4 और 8 12, 2 2 4 8 12, तो सेट ए के बराबर कोई समुच्च नहीं है। अब हो गया फिर। अब सेट बी पे देखो, अब सेट बी के बराबर कोई समुच्च है क्या? तो सेट बी के बराबर कोई समुच्च ढूंढो। तो सेट बी में क्या ना 1 2 3 4 है, और किसी में है 1 2 3 4 1 2 3 4 ओ, तो बी किसके बराबर है? सेट डी के बराबर है, बस हो गया, और किसी के बराबर नहीं है। फिर ढूंढो सी, सी और किसी के बराबर है क्या? सी डी किसी के बराबर नहीं है, तब डी, डी तो हो गया बराबर। ई, ई किसी के बराबर है? ई एस, एस किसके बराबर? जी के बराबर, ई बराबर है जी के, और किसी के बराबर 9, और एफ, एफ भी किसी के बराबर नहीं है, एच भी। तो इसमें दो ही सेट है जो एक दूसरे के क्या बराबर है, बी सेट डी के बराबर है और ई सेट किसके बराबर है? जी के सेट के बराबर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। तो हम लोग समझ गए एक्सरसाइज 1.2 क्या ना कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.3 में एक्सरसाइज भी और उसके साथ कंसेप्ट थ्योरम के साथ। तो आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम लोग समझते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे 1.3 का एक्सरसाइज और उसके साथ थ्योरम भी। बाय स्टूडेंट।